और इस वक्त बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। सर, पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं दोनों चीजों का आपस में कंपैरिजन जानना चाहूंगा सर कि पिछले 20 सालों से नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर 2002 को जोड़ते हुए जो बातें कही गई और आज जो कोर्ट की टिप्पणी रही। देखिए, पहले आप कुछ बैकग्राउंड आपके दर्शकों के लिए मैं रखना चाहूंगा जी। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रताड़ित किया गया और 9 साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रताड़ित किया गया। एक कॉटेज इंडस्ट्री थी, लेफ्टिस्ट लिबरल, खान मार्केट गैंग, बुद्धिजीवी, मार्क्सवादी, कांग्रेसी, यूपीए गवर्नमेंट। अब आप याद करिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, ये जानना बहुत जरूरी है पूरे क्रोनोलॉजी को, और उसमें राघवन साहब उसके हेड बने, फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर। कहा इसमें कोई भी गुजरात का सर्विंग या रिटायर्ड ऑफिसर नहीं होगा। उन्होंने मोदी जी को भी समन किया जाफरी के केस पर, कहा इसको भी देख लो। 30 तक धन्यवाद लगी हुई थी उसके पीछे में जी। उनका एनजीओ फॉरेन फंडेड। और याद करिए, मोदी जी को 9 घंटे इंट्रोगेट किया, 9 घंटे एसआईटी ने, और एक भाजपा के कार्यकर्ता ने एक मुख्यमंत्री के इंट्रोगेशन पर कोई हंगामा नहीं किया क्योंकि मोदी जी ने मना किया, शांति से सब सहे। आज एक नेता है कांग्रेस पार्टी के जी, उनका जब ईडी इंट्रोगेशन कर रहे राहुल गांधी जी का, तो सारे मुख्यमंत्री अपना काम छोड़ के दिल्ली में धरना दे रहे हैं। और क्या कर रहे हैं आप भी जानते हैं। उसके बाद एसआईटी ने कहा कोई एविडेंस नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, कहा ठीक है आप जाइए मजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोटेस्ट पिटीशन दीजिए। वहाँ प्रोटेस्ट पिटीशन दिया, अपने 10 साल पुराने क्वेश्चनेबल गवाही को लाया, उसने रिजेक्ट किया। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट रिजेक्ट किया, फिर सुप्रीम कोर्ट आए, कपिल सिब्बल ने 9-10 दिन बहस किया और आज ये निर्णय आया है जिसमें कोर्ट ने भी कहा है कि कुछ लोग इस पूरे कैटल को बॉयल रखना चाहते थे। आपने देखा होगा जी। तो मेरा एक बड़ा सवाल है जो मैं आपके सामने के माध्यम से देश के सामने रखना चाहता हूं कि ये पूरे 22 साल से जो टारगेट मोदी जी चल रहा था, उसका उद्देश्य कोई दंगे के पीड़ितों को न्याय दिलवाना नहीं था। बस एकमात्र उद्देश्य था नरेंद्र मोदी जी को किसी प्रकार से फंसाना। इस बात को समझिए। और याद करिए कि लालू प्रसाद जी थे भारत के रेल मंत्री जी। तो याद करिए, आप भी जरा स्मृति आइए, 4-5 में उन्होंने बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड जज जस्टिस बनर्जी का कमीशन बनाया था जी, कि गोधरा के ट्रेन में आग नहीं लगी थी, कोई कारसेवकों पर हमला नहीं हुआ था, और श्रीमान बनर्जी महाशय ने कह दिया कि हाँ ये एक्सीडेंटल फायर था। याद है आपको? बाद में कोर्ट को उसको सेटिस्फाइड करना पड़ा। बनर्जी कमीशन के बारे में मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सर, पूरा चला है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा सर कि ये क्लीन चिट पहली दफा नहीं, बार बार क्लीन चिट मिली है, लेकिन ये कार्टेल पूरा एक्टिव रहा है। इस फैसले की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया ट्रेंड हम लोगों ने देखा, तो लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि भाई इस कार्टेल का उद्देश्य क्या था? क्यों एक इंसान को 21-22 सालों तक लगातार ऐसे आरोप लगाकर प्रताड़ित किया गया? और लोग ये भी पूछ रहे हैं कि इस कार्टेल में जितने नाम कुछ वक्त पहले इसी कार्यक्रम में हम लोगों ने दिखाए थे, क्या तमाम वो लोगों को माफी नहीं मांगनी चाहिए आज की तारीख में? अब ये आपका सवाल बहुत वाजिब सवाल है। आज मैं आपसे यही कहूंगा आपके चैनल के टाइम्स नाउ पर कि इसमें देश में चर्चा होनी चाहिए। क्यों? बड़े बड़े टीवी के पत्रकार जिन्होंने नाम कमाया, नाम बनाया, याद है ना? बड़े बड़े संपादक जिनकी टिप्पणियां दुनिया में लिखी जाती थी, और दिल्ली के बहुत से लिबरल लेफ्टिस्ट। लेकिन आज इंपॉर्टेंट चीज क्या है आज के फैसले में? इस बात को आप समझिए कि मोदी जी न्याय की अदालत में भी जीते कई बार, और मोदी जी जनता की अदालत में भी जीतते हैं। और ये पूरा जो कॉटेज इंडस्ट्री है एंटी मोदी जी का, ये कानून में भी हारती है बार बार, और जहां तक जनता की अदालत का सवाल है तो उनकी जमानत जब्त होती है, आप भी जानते हैं जी।
एक बड़ा अहम सवाल ये है सर, पाठशाला में अभी हम लोगों ने रविशंकर जी जिक्र भी किया था। पर एक और बात कहना। जी जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए सर। जी नहीं, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए तो मैं जवाब दे दूंगा। आप बोले बोले। पाठशाला की इसी कक्षा में हम लोगों ने बताया था सर कि कैसे 2014 के बाद से देश के अंदर परिवारवाद की राजनीति को लोगों ने नकारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बल्कि बीजेपी में भी जहां जहां परिवारवाद रहा उसकी क्लास लगाई। तो कि जो पूरा कार्टेल था, ये जो पूरा एजेंडा चलाने वाला कार्टेल था, क्या दिक्कत इसी बात की थी कि जिस व्यक्ति को वो घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको फेल करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता लगातार उन्हें टॉपर बनाती जा रही है। देखिए, मेरा कहना बहुत स्पष्ट है। अब राजनीतिक तो विश्लेषण करना आपका अधिकार है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन ये सारा इन्वेस्टिगेशन यूपीए के समय हुआ जी, 11-12 में, जिसके बाद लड़ाई चल रही है। जाफरी ने जी अपना सुप्रीम कोर्ट में शिकायत 2006-7 में फाइल किया, कहा इसको भी देख लो। मोदी जी का इंट्रोगेशन एज ए चीफ मिनिस्टर हुआ, जो मैंने बताया। और आपको आज एक और बात बताऊं, आज सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन को एक्सेप्ट किया, उसके चैलेंज को आज फाइनली रिजेक्ट किया एविडेंस पर, है ना जी, कि कुछ नहीं है। क्योंकि मैं कुछ मामलों में खुद भी पेश हुआ हूं सुप्रीम कोर्ट में। आपको मालूम है क्या क्या कैंपेन था कि 4 दिन बाद आर्मी बुलाई गई, लेकिन 28 को राइट हुआ और 1 को आई आर्मी। लेकिन ये नहीं बोलते हैं कि 28 फरवरी था और 1 मार्च को आर्मी आ गई, ये कभी नहीं बोलते हैं। याद है आपको, कुछ संपादक मोदी मीटर चलाते थे, याद है ना आपको। और एक बहुत रोचक कहानी आपको बताऊं कि 2004-5 में सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने एक 25 पेज का जजमेंट दिया। गुजरात में इसी पीआईएल में कुछ जो गैंग के लोग थे, कॉटेज इंडस्ट्री के, क्या कहा था? When Rome was burning, Nero was sleeping। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एग्जामिन कराया एसआईटी के द्वारा, जो एसआईटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में काम कर रही है जी, जिसके मोदी जी के क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, आज दोबारा रिजेक्ट किया जी। तो 2004-5 में एक कैसे जजमेंट आ गया कि when Rome was burning, Nero was sleeping। तो इसलिए आज मुझे लगा कि ये टिप्पणी मैं करूं, इसलिए मैंने उसको किया। बिल्कुल सर। अब मुझे आप ये भी बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी में आज ये भी चीज साफ थी कि एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर अभी ये देख रहे हैं, और ये बहुत वाजिब सी बात है कि जिस मीटिंग की बात की जा रही है कि मीटिंग बुलाई गई, अधिकारी को निर्देश दिया गया कि हिंदुओं को गुस्सा निकाल लेते हैं, तो अपना अगर कोई व्यक्ति उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, जो लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उस मीटिंग के बारे में बात करना निराधार है। इतनी सतही सी बात को बहुत आसानी से समझा दिया कोर्ट ने। उसके बावजूद इसी ऐसी किस्सों को लेकर के 21 साल मामला खींचा गया, चूंकि आप इस कुछ मामलों में पेश भी हुए हैं। दलीलें क्या क्या दी जाती थी सर विरोध में? अब देखिए, ऐसा है कि अब उसमें तो अब यहां पर मैं क्या बोलूं आपसे, कोर्ट का निर्णय अंतिम है, हमसे स्वीकार करना चाहिए। मोदी जी बहुत ही प्रामाणिकता से निर्दोष साबित हुए बार बार जी। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मोदी जी को फ्रेम एक बार नहीं किया गया। पहले गुजरात के दंगों में किया गया, 9 केसेस जो एसआईटी बनी, आपको मालूम है, क्लोजर हुआ। फिर वो जाकिर जाफिया का मामला हुआ, जिसके पीछे तीसरा से तलवार खड़ी थी पूरे अपने इकोसिस्टम के साथ, फॉरेन फंडेड एनजीओ जो भी था वो आप जानते हैं। जब ये खत्म हुआ तो फिर क्या शुरू हुआ? सोहराबुद्दीन मामला आपको याद है ना, जिसमें इशरत जहां को लश्कर तोयबा ने कहा कि ये तो हमारी है जी। और उसके साइट से उसका नाम हटा दिया गया जी। अब बाद में प्रधानमंत्री और अमित शाह जी दोनों को टारगेट किया गया, आपको याद है जी। फिर वो निकल कर के आए। फिर उसके बाद स्नूप कांड का गेट खोला गया जी। क्या पर्पस था? कि नरेंद्र मोदी को ये न के न प्रकारेण सत्ता का दुरुपयोग करके रोकने की कोशिश करो। सर, पर्पस तो समझा हम लोगों ने। अब मैं बहुत संक्षेप में आपसे ये भी जानना चाहूंगा रविशंकर प्रसाद जी, ये मामला चल रहा था कि अब कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ये एजेंडा यहां रुक जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा,
या सिर्फ एक कॉमा की तरह देखें, आगे टू बी कंटिन्यूड हो सकता है? देखिए, मेरा जवाब यही है कि 60 टाइप ऑफ इंट्रोगेशन इन्वेस्टिगेशन किया गया मोदी जी के खिलाफ जी। कुछ एसआईटी के द्वारा, कुछ मीडिया के द्वारा, कुछ एनजीओ के द्वारा, बाकी के द्वारा, सब में असफल हुआ जी। बार बार हार चुके। 14 में हारे, 19 में हारे, यूपी में हारे, बस सब कुछ में हारे। देखिए, मैं आज जान के आपके चैनल पर इस बात को कहना चाहता हूं कि 9 साल इस कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों ने मोदी जी को यूएसए का वीजा नहीं मिलने दिया था, बिल्कुल, मुख्यमंत्री को। लेकिन देखिए, देश ये के लिए तमाम गौरव बातें की बात सर है, पब्लिक डोमेन तो में भारत हैं। के प्रधानमंत्री के रूप और में अमेरिकन कोर्ट की इस प्रेसिडेंट टिप्पणी को के बाद बुलाया। आपने लोगों की जो याददाश्त उसको ब्रशअप भी कर दिया है, तो लोग खुद सवाल पूछेंगे इस बात को लेकर के कि कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जो लोगों ने अब तक आरोप लगाए, क्या आज की तारीख में माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका पाठशाला में जुड़ने के लिए हमसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।